चलो क्लियर दिख रहा है बेटा? ओके। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया, इंटीग्रेशन के रूल्स हमने देखे और इंटीग्रेशन के बारे में सारी बातें हमें पता हैं। अब क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या नहीं होता है, और मेथड ऑफ सिवा करवाई मैंने। यस, मेथड ऑफ सिवा भी बहुत यूज़फुल होती है, जिससे आप 10 टाइप के अलग अलग सम्स कर सकते हो। एक ही चार्ट ऐसा बनाया है कि जिसमें आप 10 टाइप के सम्स अंदर आ जाते हैं, और उसी का सिवा टेक्निक का यूज़ होके ही करते ही हम आगे के जो सारे कंसेप्ट सीखने वाले एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग फ्रॉम 3.3 टू 3.8, हर एक सम एक कंसेप्ट है। आप देखो तो एक एक सम के पीछे इसमें फ्री फॉल वगैरह आता है, इसमें तो मैंने 1-2 घंटे का लेक्चर लेना भी कम पड़ जाए, इतना सब आता है। पर ये सब तभी इजी हो जाएगा जब आप कंसेप्ट समझ लोगे। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। पर हम लोग स्टार्ट पहले 3.3 से करते हैं। तो पहला सम देखिए, ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। भाई कैलकुलस की मेथड यूज़ करके आपको क्या ऑब्टेन करना है? इक्वेशन किसके? मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी जो हमने देखे थे काइनेमेटिक इक्वेशंस। कौन से इक्वेशंस देखे थे बेटा हम लोग ने? काइनेमेटिक इक्वेशन। यानी 3.3 में हमें कैलकुलस का यूज़ करके ये आंसर लाना है, v = v0 + at, d या s = v0t + ½ at² और 2ad = v² - v0²। ये इक्वेशन लाने हैं। अब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उन्होंने x बताया है। क्या बताया बेटा? x बताया। तो इसीलिए मैं d की जगह हटा देता हूँ, आपको क्या लिख के दे देता हूँ बेटा? x। ये 3 इक्वेशन हमें लाने हैं पर कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके लाना है। तो पहले हम लेके आए थियरी में, वो किससे लेके आए? ग्राफिकल मेथड से, इक्वेशन से। देखो थियरी का नंबर मैं बताता हूं बेटा, 3.6 काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो ये जो थियरी है ये वाली, इसमें हमने ग्राफिकल मेथड और इक्वेशंस का यूज़ किया था। यस। और अब हमें बोल रहे हैं ये लोग आप कैलकुलस का यूज़ करो और कैलकुलस का यूज़ करके आंसर लेके आओ। तो अलग अलग चीज़ें हमें लानी है। यहाँ पे इन्होंने किया है वही टेक्निक मैं करने वाला हूँ, कुछ मैं नया करने वाला नहीं हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस सम। सम का नंबर है 3.3। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। देखो एक्सेलरेशन हम क्या लिखते थे मेरे बच्चों? dv/dt। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dv = adt? ठीक है। अब आप यहाँ पे एक और मैं बात आपको बता देता हूँ। t की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, टाइम 0 से t चेंज हो रहा है, पोजीशन x0 से x, वेलोसिटी v0 से v। ये आपको पता होना चाहिए। जो हमने ग्राफ उसमें बनाया था तब भी मैंने ये आपको डेटा दिया था, याद है ना? तब भी आपको ये डेटा मैंने दिया था बेटा। अब देखो dv का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल वेलोसिटी, ऐसा ही हुआ ना? हमें टोटल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें ये डिफरेंशिएशन हटाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी छोटी वेलोसिटी आपको dv मिल गई, अब सारी वेलोसिटी छोटी छोटी जो है dv फाइंड करके उनको इकट्ठा करके v फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे मेरे बच्चों? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन
बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखो, इधर करेंगे इंटीग्रेशन dv और लिमिट रहेगी, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, v0 से v। ठीक है, यहाँ पे a कांस्टेंट है बेटा, पता है ना आपको, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, तो वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, dt, सिर्फ dt, कुछ भी नहीं बचा। और इसकी लिमिट क्या है बेटा, 0 से। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलिए तो अब करिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ dv के साथ कुछ है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v, x नहीं होगा, dx होता है तो x होता है, dv है तो v होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, v0 से v। ठीक है, बिल्कुल। अब a कांस्टेंट है इधर, अगेन कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 का क्या, t। अब t क्यों हुआ, dt है, इसलिए हमें कन्फ्यूज़न होता है भाई सर, जब हम देख रहे तो 1 का x होता है, ऐसा बोल रहे थे। अब आप 1 का यहाँ पे v कर रहे हो, 1 का यहाँ t कर रहे, 1 का यहाँ t कर रहे हो। भाई किसी का माइक ऑन है, बंद करो। 1 का t कर रहे हो, 1 का v कर रहे हो, 1 का x कर रहे हो, तो किस पे डिपेंड करता है ये पता चला आपको, dx dv है, dt है या dx है। dt है तो t आया, dv है तो v आया। लिमिट क्या है टाइम की, देखो 0 से t। अब क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a t माइनस 0, क्या होगा बेटा, t, पक्का। v माइनस v0 इज इक्वल्स टू a t बेटा, बिल्कुल पक्का, इजी है, समझना है आपको अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कहीं पे भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जो प्रोसेस है वो चल रही है, बिल्कुल। अब v को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1 आ गया ना, पहला इक्वेशन। तो ये इस तरह से आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी से जो रिलेशन जो रखता है, उसमें आप इस तरह से सॉल्व करोगे। संजय तेरा माइक ऑन है बेटा, ओके। चलो इधर देखो, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, हाँ वही तो बता रहा था ना, dv की जगह v कैसे आया यार, भूल कैसे जाता हूँ। dx है तो यहाँ पे 1 हुआ ना, कुछ भी नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और dv है तो कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना है, तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x आएगा, v के रिस्पेक्ट में है तो v आएगा। समझ में आया भाई, आगे ना मैसेज करो, यस, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग सेकंड इक्वेशन की ओर जा रहे हैं। कौन से इक्वेशन की ओर जा रहे हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन की ओर, सेकंड इक्वेशन की ओर चल रहे हैं। चलो बेटा, ओके। अब देखो सेकंड बात करते हैं। सेकंड देखो, एक्सेलरेशन का ही यूज करना है, अगेन किसका यूज करना है, एक्सेलरेशन, या आप वेलोसिटी का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। सेकंड इक्वेशन कोई भी दूसरा इक्वेशन आ जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी बेटा, वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई, अब ध्यान से देखो, dx क्या होगा, v dt हो गया, सेम प्रोसीजर। पर इंटीग्रेशन रुकेंगे करने से पहले, इंटीग्रेशन रुकेंगे भाई। वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है इसलिए मैसेज आ रहा है कि भाई वॉइस नहीं आ रहा है। क्लियर, ओके, यस, बहुत स्लो आ रहा है, रुको तो सेट करते हैं भाई।
चलो बेटा क्लियर। अब देखो dx बराबर वी डी टी हो गया, dx बराबर क्या हो गया, वी डी टी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, आपको पता चल गया कि आपको dx निकालना है। अब dx आप सोचोगे फाइंड करोगे, सबका इंटीग्रेशन करोगे, पर बेटा यहाँ पे आप सामने देखोगे तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन रखना पड़ेगा जिसमें टाइम हो। देखो आप इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते कभी भी, इसका आंसर क्या आएगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे टी के टर्म में होना चाहिए, फिर ही तो इंटीग्रेशन होता है ना, समझ रहे हो ना। यानी आपको मैं बोलूँ टी स्क्वायर डी टी, तो आप मुझे आंसर दोगे टी क्यूब बाई 3, पर आप वी डी टी का क्या आंसर दोगे? ना ना ना, यानी v अगर कांस्टेंट है, v कांस्टेंट भी नहीं है, आगे ना। चलो बच्चों, आप क्लियर सुनाई दे रहा है ना? सुनाई देने की जो परेशानी थी वो अब कम हो गई होगी, आगे ना। यस, क्योंकि माइक लगा दिया है अभी, तो बिल्कुल सिंपल और बढ़िया आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ पे v का इक्वेशन आपको रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब देखो आप इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कैसे पता चल रहा है? देखो टाइम के साथ चेंज हो रही, तो वेलोसिटी का ये इक्वेशन इसमें रख दीजिए, vx बराबर v नॉट प्लस ए टी वी टी। ये कहाँ से रखा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप कहोगे ना सर अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे? इधर टाइम के टर्म में आ गया है, ठीक है, और कांस्टेंट नहीं था इसलिए ऐसा करना पड़ा। अगर कांस्टेंट होता तो सीधा सीधा मैं एक्सेलरेशन को यहाँ पे बाहर निकाल लिया था, वैसे ही हो जाता। तो इंटीग्रेशन करेंगे बेटा dx इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। तो बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? देखो x नॉट से x, और वैल्यू इसमें टाइम की लिमिट dt है तो कहाँ से जा रहा है बेटा? 0 से t। इसकी लिमिट रखेंगे वो भी समझना है। देखो यहाँ पे dx है तो x की लिमिट आएगी, यहाँ पे dt है तो टाइम की लिमिट आएगी। बस तो आपको पता है, अकेला है तो बताइए क्या इंटीग्रेशन आएगा? x आएगा। यस, x आया ना बेटा, x0 से x। समझ में आया सबको? अकेला है तो x, कुछ भी यानी नहीं, dx है तो x आएगा, dv होता तो v आता, dt होता तो t आता। चलिए अब बताओ, इधर v0 तो कांस्टेंट है, देखो बताओ इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी कभी चेंज होगी? आप सोचो, आप घर से गाड़ी लेके निकले तो क्या कभी ऐसा होगा कि आपकी वो जो पहले वेलोसिटी थी जैसे जब आप निकले वो कभी चेंज होगी? एक बार वो हो गई, तो v नॉट इज कांस्टेंट। तो साथ में क्या है बेटा? 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? t, तो dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस a कांस्टेंट है, t का क्या होगा बेटा? t स्क्वायर बाई 2। यस, और लिमिट रखेंगे बेटा 0 से t। समझ में आया? अब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है बेटा? x माइनस लोअर लिमिट x नॉट। डिस्प्लेसमेंट आ गई है। अगर x नॉट 0 होता तो x आ जाता, ये चलेगा? यस, तो यहाँ पे t रखेंगे तो v नॉट t कोई फर्क नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर कोई फर्क नहीं, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे चलेगा? 0 और 0 हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरा इक्वेशन दिख रहा है आपको?
ये दूसरे इक्वेशन की बात हो रही, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया दोनों? बिल्कुल। अब एक और इक्वेशन है ये वाला, जिसमें आप देखो टाइम ही नहीं है, ध्यान से देखो। इन दोनों में टाइम था, इसीलिए एक्सेलरेशन और टाइम यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे वेलोसिटी और ये टाइम भी है हमारा, तो उस हिसाब से हमने फाइंड कर लिया। पर तीसरा इक्वेशन लाना है तो ना उसमें टाइम नहीं होना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई dt। अब देखो इसमें तीसरे इक्वेशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और x ये तीनों चलेंगे, पर टाइम तो नहीं होना चाहिए, टाइम तो नहीं होना चाहिए। तो अब टाइम को हटाने का तरीका मैं दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, क्या बेटा ऐसा कर सकते हैं हम लोग? हाँ, डी एक्स कट होके 1 हो जाएगा, तो हम ऐसा कर रहे हैं। इसका फायदा देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। ये डी एक्स इधर लेके आ जाता हूँ, क्या हो गया? ए डी एक्स। ये डी एक्स बाई डी टी क्या बेटा v हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूँ, मैंने dx बाई डी टी जो दिख रहा है उसकी जगह मैंने क्या रख दिया बेटा? v। dx बाई डी टी v, ये dx आ गया इधर, क्या सेट हो गया? क्या अब इसमें टाइम है? देखो नहीं है, अब इसमें कहीं पे भी टाइम नहीं। तो बस इंटीग्रेटिंग कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, काम पूरा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, तो इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे बेटा? dx, और लिमिट dx है तो x की क्या होगी बेटा? देखो x नॉट से x इक्वल्स टू v कांस्टेंट नहीं है, v नॉट से v। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ एक और बात ध्यान में रखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे v की इक्वेशन हमने नहीं रखी जो यहाँ पे रखी थी, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर सम्स आपको इजी कब हो जाएंगे कि आप ऐसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन करें कि सर यहाँ पे आपने v की वैल्यू रख के बाद में इंटीग्रेशन करवाया, और यहाँ पे v का वैल्यू नहीं, इक्वेशन v का इक्वेशन नहीं रख रहे और इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो ध्यान से समझना है, इधर v किसके साथ है? dv, यानी dv v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और आगे v का फॉर्म ही है, हाँ v ही है ना आगे, इसलिए कर सकते हैं आराम से। हाँ, जैसे x dx होता था, x स्क्वायर dx होता है, वैसे यहाँ पे v dv है, वी कैन इंटीग्रेट इट। बट यहाँ पे जब आप बात करते हैं, यहाँ पे v dv नहीं है, v dt है, तो v का t के रिस्पेक्ट में करना है, तो v का इक्वेशन रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करो और आंसर लाओ। a कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, क्या होगा बेटा? x नॉट से x आ गया। v का क्या होगा बेटा? इधर ध्यान देना, v स्क्वायर बाई 2 और v नॉट से v। अब आपको अपर माइनस लोअर करना है और आंसर आपको मिलने वाला है a x माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल। तो ये करके हमने हासिल क्या किया? काइनेमेटिक इक्वेशन। और साथ ही साथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने यहाँ पे देखी कि इंटीग्रेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है, हाँ इंटीग्रेशन करते आपको ध्यान रखना है कि dt है और v है, तो v का इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसका इक्वेशन रखो फिर इंटीग्रेशन होगा। हाँ? कुछ बातें ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? a कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है x अपर और लोअर x। अब इसमें अपर माइनस लोअर के रहा तो क्या हुआ? x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे सामने v dv है, v का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर रूल लगेगा, एक पावर बढ़ेगी, तो यहाँ पे 1 पावर है तो 2/2 आ गया, लिमिट v नॉट से v हो गया,
और लिमिट पुट करोगे तो v का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, और नीचे 2 तो कांस्टेंट है। आप ऐसा सोचोगे सर वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 करो, हाँ बात तो वही है ना, फिर एलसीएम लेके 2 तो नीचे ही रहने वाला है और ये 2 इधर आ जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो क्लियर ओके बेटा, बिल्कुल 3.3 कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो 3.4 देखते हैं। चलिए लास्ट में डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? 1 नहीं भाई देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है तब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हो। ये बात आपको मैंने वीडियो दे दिया है, आप वो वीडियो देखो फिर से। हाँ आप इंटीग्रेशन कैसे हुआ ये पूछ रहे हो कि भाई ये v का वी स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, ये तो मैं आप इस वीडियो में थोड़ी बताएंगे, वो आप अगले वीडियो जो हो चुके इंटीग्रेशन के उसमें देखिए कि पावर रूल था बेटा। क्या था? पावर रूल। क्योंकि फिर इस वीडियो में भी अगर इंटीग्रेशन चलाएंगे तो उस वीडियो का क्या मतलब है, ठीक है? तो पावर रूल है, आपको पावर रूल देखना है बेटा, बस और कुछ भी नहीं है। एक बार बता देता हूँ फिर भी देखो, v dv है तो dv के रिस्पेक्ट में v का क्या होगा? पावर रूल लगे तो ये 1 पावर है तो 1 बढ़ेगा और वही नीचे आएगा, इसको पावर रूल बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग करते हैं कौन सा नंबर है बेटा? 3.4। अब एनसीईआरटी में देखो और आपको बढ़िया से कंसेप्ट दिखेगा। ये 3.4 है। A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of multi-story building। समझ में आ रहा है? यस। और द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंचाई से ये बिल्डिंग है, वहां से एक बॉल को थ्रो किया जाता है और वो ऐसे जाके नीचे आएगी और क्या होगा? ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ हाई विल द बॉल राइज, हाउ हाई विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आपको लेना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं बेटा कि हाउ हाई बॉल विल राइज, कितना ऊंचा ये बॉल जाने वाला है यहाँ पे, और इसको फेंका गया कितनी स्पीड से बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। तो एकदम समझदारी से ये क्वेश्चन करने वाले हम लोग। हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाता है फिर मुड़ के वापस आता है, और ऐसे गेम्स हमने खेले हैं कि आपको दौड़ के जाना है और टच करके वापस आना है। तो आप सोचिए जिस टाइम पे आप टच करके या टर्न हो रहे उसी जगह से, तो उस मोमेंट के लिए आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जब वेलोसिटी 0 होगी, देखो सोचो बात, ये बात बहुत ही गहरी है कि अगर एक बॉल आपने फेंकी है और उसके पास ऊपर जाने की वेलोसिटी है तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी। मैं वेक्टर के फॉर्म में आपको बताता हूँ। ऊपर जाने की वेलोसिटी है, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और थोड़ी कम होगी, फिर और थोड़ी कम होगी, और थोड़ी कम होगी, फिर 0 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अगर ऊपर जाने की वेलोसिटी है बेटा तो वो ऊपर जाता रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0।
ये कहानी समझ में आएगी, ध्यान रखना है। ये मेरा तरीका था आपको बताने का अलग से। अगर ऊपर की वेलोसिटी हुई तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। यस। तो अब हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, हमें करना क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट हाइट। पहले हम इतनी फाइंड करेंगे, ये वाली मान लेते हैं बेटा h है। तो ग्राउंड से कितनी ऊपर गया, 25 प्लस h, और यहाँ से कितनी ऊपर गया h। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पे टाइम नहीं है, तो टाइम के बिना का इक्वेशन बताइए कौन सा होता है। 2ax = v² - v0²। ओके, 2ax की जगह y लिख दे तो चलेगा, क्योंकि ये y डायरेक्शन है ना बेटा। ओके, अब आप देखो, ध्यान से समझना है सबको। y की जगह मैं h रख रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह मैं -10 रख रहा हूं। आप पूछोगे माइनस क्यों? आप जा रहे हो ऊपर, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे, तो माइनस आएगा बेटा। और v0 कितना है बेटा, 20, और v कितना रखेंगे हम लोग, 0। ये 4 वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये 4 वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुट करते ही हमें आंसर मिलेगा। देखो, v का 0 रखना है, v0 का क्या है बेटा, 20 का स्क्वायर यानी 400। h बराबर क्या आएगा बेटा, -400 अपॉन -20। तो क्या आएगा बेटा, 20 मीटर। तो कहाँ से 20 जाएगा, यहाँ से 20। तो सरफेस से फ्रॉम ग्राउंड h + 25 we will get 45 मीटर। ये आंसर रहेगा। फ्रॉम ग्राउंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस बॉल इज 45 मीटर। क्या समझ में आया बेटा? ग्राउंड से बात कर रहे हैं हम लोग। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा। क्वेश्चन क्या है, यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा। तो अब आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। फाइनल वेलोसिटी की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है फाइनल वेलोसिटी की, तो दी भी नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी, हमें टाइम फाइंड करना है। तो ऐसा इक्वेशन सोचो जिसमें टाइम हो और फाइनल वेलोसिटी ना हो। यस, राइट आंसर। क्या लिखेंगे बेटा, y - y0 = v0t + ½ at²। ये सही है, बिल्कुल यही लगेगा। अब देखो y - y0, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी में ड्रॉ कर देना है। देखो पहले समझो, यहाँ पे इस पे लिख देते हैं हम लोग, कौन सी लाइन बेटा, रेफरेंस लाइन। बेटा रेफरेंस लाइन का मतलब ये ओरिजिन हो गया, आगे ना ये ऑब्जेक्ट इनिशियली कितनी ऊपर था, 25। तो इनिशियली y0 हमारा क्या लिखा जाएगा बेटा, 25 मीटर। यहाँ से चलता 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 यहाँ पे जमीन पे वापस आ गया, तो फाइनल क्या हुआ बेटा, 0। तो फाइनल y = क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ये खत्म हो गया। अब v0 कितना है बेटा, देखो v0 कितना दिया है, 20। कितना है बेटा, 20 मीटर/सेकंड। ऊपर की ओर है तो प्लस, नीचे की ओर होता तो माइनस। अब देखो t हमें फाइंड करना है, ½ a। a कितना है बेटा,
10 और -10 लिखेंगे बेटा, क्योंकि आपको पता है अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशन तो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे y माइनस वाई नॉट 0 माइनस 25 इज इक्वल टू वी नॉट का वैल्यू बेटा 20 इंटू टी प्लस माइनस हाफ ए की वैल्यू 10 टी का स्क्वायर। क्या समझ में आया बेटा? मैंने क्या किया समझ में आया आप लोगों को? मैंने ए की वैल्यू -10 रख दी। अब इसको बस सॉल्व करना है बेटा, तो उसको पूरे को इधर लेके आएंगे, पर ये 5 कट होगा इधर, तो ये -5t इधर आ जाएगा तो +5t स्क्वायर हो गया, ये इधर आएगा तो -20t हो गया, और ये क्या था इधर -25 इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा 0। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा बेटा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस -5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके समय निकालना है। समय क्या निकलेगा 5 1 हो जाएगा ना बेटा, तो क्या लिखा जाएगा इधर t माइनस 5 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आंसर 5 सेकंड है? देखो हाँ आ गया ना। देखो t माइनस 5 बराबर 0 होगा या तो t प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो t बराबर 5 सेकेंड या t बराबर -1 सेकेंड। और क्या टाइम कभी नेगेटिव होगा? नहीं। तो ये हमारा आंसर। क्लियर? बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है ये, आप जानते हो पहले से कि इस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों, आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। कैलकुलेशन करनी बिल्कुल सिंपल है। अब हम देखते हैं 3.5। अब 3.5 पे लिख दीजिए मोस्ट IMP कंसेप्ट, नॉट थियोरी, सॉरी नॉट सम, कंसेप्ट है बेटा। फ्री फॉल होना क्या है वो समझना है आपको, और इक्वेशंस डिराइव करने हैं। चलो मैं बताता हूँ फ्री फॉल क्या है और कैसे आप समझोगे। तो सबसे पहले 3.5 ये एग्जांपल है हमारा, और इसमें जो कंसेप्ट है वो कौन सा है बेटा? फायरवॉल नहीं है, फ्री फॉल है। ओके, फ्री फायर भी नहीं है। ओके, तो फ्री फॉल किसे कहते हैं? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, आपके पास जो भी हो, पेन है अभी तो उसको ऐसे पकड़िए, मोबाइल नहीं बेटा, पेन पकड़ो, ऐसे रखो थोड़ी ऊंचाई पे, और 1 2 3 ये जो हुआ इसको बोलते हैं फ्री फॉल। चलो बताओ, अब आपको बताना है। अब हो गया, अब इधर आओ। अब आपको ये पता चला, अब बताओ मैं ये जो फॉल कर रहा हूँ ये कौन सा फ्री फॉल है या नहीं है? ये फ्री फॉल नहीं, ये थ्रो हुआ। समझ में आया? क्योंकि हम एक्स्ट्रा वेलोसिटी पहले से फोर्स लगा के उसको दे रहे हैं। तो फ्री फॉल का मतलब, कोई भी पूछे व्हाट इज फ्री फॉल, तो जादू, ये फ्री फॉल है। ये क्या है? फ्री फॉल। ऑब्जेक्ट पकड़ा और उसको ड्रॉप किया है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। बोलो समझ में आया बेटा? तो फ्री फॉल का एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0। जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? फ्री में फॉल। ठीक है, समझ में आया? जिसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। अच्छा, माइक बंद रखना, या आप ईयरफोन लगा लो बेटा। अगर वॉइस क्लियरिटी कम आ रही है तो ईयरफोन कनेक्ट कर दो, ठीक है?
इंटरनेट कुछ इश्यू लगता है इसलिए। अब ये फ्री फॉल कितनी हाइट से हो रहा है, मान लीजिए बेटा h हाइट से हो रहा है, तब इसके क्वेश्चन बनेंगे। कौन से क्वेश्चंस बनते हैं ये ध्यान से आपको समझना है। पहले तो इसके आप काइनेमेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर उनके ग्राफ्स बनाओ, फिर और भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई नीचे आने में, नीचे पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, और जब वो अर्थ के साथ या सरफेस के साथ कोलाइड हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये सारे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर देंगे फटाक से। चलो तो पहले मैं बना देता हूँ काइनेमेटिक इक्वेशंस। क्या बनाएंगे बेटा? काइनेमेटिक इक्वेशंस। ओके, अब काइनेमेटिक इक्वेशन आपको सारे के सारे याद हैं, पुराने वाले। v = v0 + at, फिर x या y कुछ भी आप लिख सकते हो, हम लिखते हैं डिस्टेंस या s रखते हैं, यहाँ पे u रखो तो अच्छा रहेगा। आप पूरा नहीं याद, ut + ½ at² होता है। और तीसरा 2as v² - g²। अब हम लोग जब बेटा फ्री फॉल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्री फॉल। यस, रुको समझो। अब फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नीचे जो एक्सेलरेशन है उसको आप -g लिख सकते हैं। क्या उसकी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² है? यस, समझ में। तो आप यहाँ पे पहला तो इक्वेशन लेके आओगे फ्री फॉल में, तो v = बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, उसको u कर दो चलेगा, और आप सिर्फ लिखोगे -gt। क्या समझ में आया बेटा पहला इक्वेशन? क्या रट्टा लगाना है? नहीं, सिर्फ ये जानना है, एक ये और एक ये। फ्री फॉल में ये दो बातें होती हैं, उसके इक्वेशन हो जाएंगे रेडी। ओके, चलो दूसरा इक्वेशन बनाओ। s की जगह क्या मैं y लिखूं बेटा? क्योंकि कौन सी डायरेक्शन होती है? वर्टिकल, और वर्टिकल को हम क्या लेते हैं मेरे बच्चों? y लेते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल y = ये तो 0 हो गया, u 0 तो ये 0, यहाँ पे देखो ½ at² -12 ओके। और लास्ट वाला इक्वेशन बनेगा, देखो कैसे, यहाँ पे -2gy डिस्प्लेसमेंट y लेते हैं, और ये क्या हुआ बेटा? v² - 0²। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्या ये तीनों इक्वेशन दिख रहे हैं आपको अंदर? देखो ध्यान से, NCERT में तीनों इक्वेशन दिखेंगे, आगे ना। ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हो? g की वैल्यू क्या रख सकते हो बेटा? 9.8, और उसका भी एक इक्वेशन इसमें बनाया है। 9.8 रख के इसको क्या करते हैं? 19.6, 9.8 का डबल यानी 19.6। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए, ठीक। अब इसके ग्राफ्स बना देते हैं। स्टेप 2 में हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे। कौन से ग्राफ्स बनाने? देखो, पहला v वर्सेस t, दूसरा y वर्सेस t, और तीसरा, या ऐसे चले, देखो बढ़िया आपको याद रहेगा, y वर्सेस t, v वर्सेस t और a वर्सेस t। क्या मेरे बच्चों को याद रहा? मेथड ऑफ सीवा, xva। हाँ, x की जगह यहाँ क्या है बेटा? y है। चलो तो बनाते हैं, पहला मैं बना रहा हूँ। अब देखो y वर्सेस t, तो आपको कौन सा इक्वेशन चाहिएगा? सेकंड। और ये भी नेगेटिव है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? टाइम तो पॉजिटिव रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? 4th। तो हमें यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये y और ये t। समझ में आया? अब देखो इक्वेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखना है। y =
के ना, हाँ। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे -4.9 t का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ये देखो टाइम की वैल्यू 0 लेते हैं, फिर हम 1 लेते हैं, फिर हम 2 लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं बेटा 3। तो देखो 1 लोगे तो 4.9 मिलेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 4.9 ले रहा हूँ, माइनस हुआ ना ये, ओके। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं, ये लेते हैं 4.9 माइनस, समझ रहा बेटा। तो 1 सेकेंड पे 4.9 हुआ बेटा, क्लियर। t की वैल्यू कितनी रखी मैंने 1, तो 1 सेकेंड पे कितना हुआ बेटा -4.9। कौन हुआ y, तो y मैंने लिख दिया -4.9, फिर दोनों पॉइंट इकट्ठा किए तो मुझे मिला ये। अब देखो आगे क्या होता है, आगे ये होगा अगर आप y की टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4.9 का 4 गुना, यानी 16 से भी ज्यादा, यानी वैल्यू बहुत हाई मिलेगी यहाँ। तो बेटा ये जो ग्राफ है वो ऐसे चलेगा, क्या समझ में आया बेटा, ऐसे चलेगा। और इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला। समझ में आया। और एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, यहाँ पे y इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा t स्क्वायर है। y इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है तो t स्क्वायर। जब एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ स्क्वायर का रिलेशन हो तो पैराबोला बनने का बनता ही बनता है। और अगर सुनना सिर्फ t का रिलेशन हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। सिर्फ किसका रिलेशन हो, t का, यानी पावर ना हो डबल, सिंगल पावर हो तो कौन सा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। अभी वो भी बनने वाला है। देखो दूसरा का, दूसरा कौन सा है बेटा v वर्सेस t, वो भी 4th क्वाड्रेंट में ही जाने वाला है। क्यों, माइनस v वर्सेस t, ये 0। v का इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास -dt, यानी v इज इक्वल टू, ये रहा ना फर्स्ट वाला, -9.8 इंटू टी। अब देखो बेटा v इज प्रोपोर्शनल टू t है इधर, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं रखूँ 1, यहाँ पे रखूँ मैं 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 रखेंगे टाइम की वैल्यू तो क्या आएगा, v की वैल्यू का आंसर क्या आएगा बेटा 0। तो यहाँ पे पॉइंट मिला। t की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 9.8, वो भी माइनस। मान लो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा -9, तो मुझे ये पॉइंट मिला। अब t की वैल्यू कितने रखेंगे बेटा 2, तो 9.8 का डबल, यानी इतना डिस्टेंस था और इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे -9.8 का डबल, ये भी आप लिख सकते हो 19.6। तो 2 सेकेंड में कैसा मिला बेटा डबल। अब 3 करोगे तो 3 गुना, 4 करोगे तो 4 गुना, तो ये सेम आपको कौन सी लाइन मिल जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया। तो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है तो पैराबोलिक शेप बन रहा है। पक्का। चलो तो तीसरा और आखिरी ग्राफ क्या कहता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्या मेरे बच्चे बताएंगे मेरे को कैसा ग्राफ मिलेगा, या कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है, तो यहाँ पे कहीं पे मान लो 9.8 होगा माइनस में, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ग्राफ मिलेगा। समझ में आया। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से जल्दी से। 1 और 2 दोनों स्टेप क्लियर ना। बिल्कुल बेटा घबराना नहीं है, ये दोनों चीजें आपको बस याद रखनी, बाकी काम तो होता जा रहा है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है तो पैराबोला, कर्व बनेगा, यानी सिंपल। चलो अब थर्ड स्टेप
स्टेप लिखो, क्या लिखो, थर्ड स्टेप। देखो बेटा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप ऑफ दिस कंसेप्ट, लास्ट स्टेप ऑफ दिस कंसेप्ट क्या, चलो 2 स्टेप और कर लें, यहाँ लास्ट बना देखो हमारी हाथ में, हम 2 कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, टाइम टू रीच दी ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम बताइए। ये एक और स्टेप आ गया, ग्राउंड पे पहुंचने का, यहां से यहां आएगा तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना बेटा, यस और नो। तो अब देखो टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन दिया है, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट दी है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना हो। s ut प्लस, क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देखना है, s की जगह मैं h लिख रहा हूं, समझना। u हमारा 0 है, फ्री फॉल, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, -g रखते हैं, तो इक्वेशन बना। अब देखो बेटा ध्यान से समझना है, s की जगह -h लिखूंगा, क्योंकि हम नीचे वाले डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, माइनस, और यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन इस बार मान रहे हैं, कहाँ पे मान रहे हैं, जहाँ से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो वहां पे 0 होगा, 0 हुआ ना, रेफरेंस तो हम कहीं पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे माना तो ये नेगेटिव हुआ, तो क्या आएगा बेटा, -h। अब ये सारी वैल्यू इसमें रखनी, बस काम खत्म है। -h इज इक्वल टू ये 0 -12 gt² हो जाएगा बेटा। अब देखो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया t इज इक्वल टू √2h/g। हाँ कि ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर आ गया। क्या किया मैंने, 2 ऊपर आया, g नीचे गया, तो 2h/g हो गया, और वो t² के बराबर हुआ, तो मैंने क्या किया, रूट ले लिया, तो t हमें क्या मिला बेटा, √2h/g। चलिए स्टेप 4 एंड लास्ट ऑफ दिस, लास्ट वन ऑफ दिस क्या, देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको बढ़िया सा। एक बहुत पतला कांच है और आपके पास एक बॉल है, वो बॉल को ऊपर से गिरानी है और उस कांच को आपको ब्रेक करना है। आपने उस कांच को किसी सपोर्ट पे अरेंज कर दिया है, तो आप 10 मीटर से फेंकते हो तो नहीं टूटती, जो कांच की फ्रेम या कांच है वो नहीं टूटता है, तो आप क्या करोगे, उसी बॉल को 10 से फेंकोगे या 5 से या 15 से ऊपर ले जाओगे, क्योंकि आपको पता है जितना ऊपर जाएगा उतना फाइनल वेलोसिटी जब वो कोलाइड होगा तब बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन ये भी होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी और व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when it hits the ground, velocity of the object when it hits the ground। बच्चों क्या होगी, आप देखो एकदम लल्लू कंसेप्ट है, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ पे जब आए, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट आपको पता है, आपको टाइम से लेना देना नहीं है। बताइए तो कौन सा इक्वेशन, टाइम बिना का इक्वेशन, बिल्कुल, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, सही है ना बेटा। अब इसमें सारी वैल्यूज हम रख देते हैं, ध्यान से देखना है। v की जगह मैं v ही रखता हूँ, u की जगह हम क्या रखेंगे, 0, v तो हमें फाइंड करना है बेटा। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, -g और s
इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 2GH ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है, याद रखना ही है, बिल्कुल याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, आराम से समझ में आया। अब शॉर्टकट तरीका बता दे याद रखने, दोनों समझ में तो आ गए ना। ये दोनों सम के टाइप से मैंने करवाए, क्या फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, इसी की प्रैक्टिस से आपको वो कंफ्यूजन होगा ना कि भाई कौन सा इक्वेशन कहाँ लगाना है, वो सारा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। पर ऐसा नहीं कि आज मैंने एक आपको चाबी दे दी ऐसा करो तो ये ताला खुल जाएगा, ये ताला नहीं है बेटा, ये एक प्रोसेस है जो हर सेम में हर चैप्टर में आती ही रहेगी, तो इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। और एक शॉर्टकट तरीका देखिए, आपको ये याद रखना है, v = अंडर रूट ऑफ 2GH याद रहेगा, यस ये याद ही रखना है। बट अब इसमें एक और बढ़िया बात मैं ऐड करता हूं कि टाइम फाइंड करने के लिए आपको टाइम टी को फाइंड करने के लिए टपली मारनी है। क्या मारनी है? किसको मारोगे? जी को। तो उसको टपली मारोगे तो जी कहाँ चला जाएगा? नीचे। देखो इसका अंडर रूट 2GH, इसका अंडर रूट 2H/g, तो जी को टपली मारी तो जी कहाँ गया? नीचे गया। तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 2H/g। आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 2H/g। बोलो समझ में आया? बिल्कुल पक्का। तो ये याद रखने का तरीका है। और यहाँ पे हमारा कौन सा फॉल कंप्लीट हो गया? फ्री फॉल। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो